अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेड अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस कोर्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बेसिक और एडवांस। तो अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप एडवांस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के सिग्नल मिलते हैं और नेस्टेक ऑयल को मैंने अब ऐड किया है, साथ साथ मेजर जो करेंसी पेयर्स हैं इनके भी सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं वीकली बेसिस के ऊपर, ताकि आप वीकली और मंथली एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की ट्रेड। अगर आप के पास टाइम नहीं है, आप ट्रेडर नहीं है, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मंथली जनरेट कर सकते हैं। ट्रेड हम करेंगे और इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं उस हवाले से आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज जो है वो मैं गोल्ड का आप एनालिसिस देख सकते हैं। ये मैंने आई थिंक सैटरडे को मैंने अपलोड किया था, तो आप इस वीडियो को गोल्ड का जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं, डिटेल के साथ इसमें किया गया है और साथ साथ नेस्टेक और यूएस ऑयल का भी एनालिसिस आप देख सकते हैं। अब रही बात इसकी यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, तो इनका एनालिसिस मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में देखेंगे और इसका जो एनालिसिस है हम 4 आवर की बेस के ऊपर करेंगे। तो ट्रेडर्स अब अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, यहाँ से अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ट्रेंड जो है वो बाय का है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें मेजर ट्रेंड की बात करूँ, मेजर ट्रेंड की, तो मेजर ट्रेंड क्या है, बाय का है। लेकिन अगर हम 4 आवर में देखें तो डाउन का ट्रेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेवल देखेंगे जहाँ से हमने बाय करना है, क्योंकि अगर आप यूरो यूएसडी की बात करें तो इसको आपने कोशिश करें कि बाय में ही देखें। तो अभी इसके अगर हम लेवल डिस्कस करें, सबसे पहले 4 आवर में ट्रेडर्स जहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा एक जोन हो जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस एरिया में आप देख सकते हैं और उसके बाद मार्केट ने आगे जाके इसी एरिया के ऊपर बार में कंसोलिडेट किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसी एरिया में बार बार कंसोलिडेट किया, दोबारा मार्केट नीचे आई है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये लेवल इंपॉर्टेंट या जोन जो है वो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उसके बाद आप हिस्ट्री में भी देखें तो यहाँ पर भी आप देखें और यहाँ पर भी आप देखें तो एक अच्छा जोन है, ठीक है। ये जो है 1.0909 से 1.10141 का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ। तो आपने इस तरह अपना जो है वो 4 आवर के ऊपर मैं इसका एनालिसिस है। अच्छा, कोशिश करूँगा कि मैं यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, यूएस जेपीवाई वीक में 2 दफ़ा जो है मैं एटलीस्ट इसकी वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है अगर हम लेवल देखें इसका यूरो यूएसडी का, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट है इसकी, इसको थोड़ा सा जोन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 जोन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये। अब यहाँ से आपने ट्रेड को प्लान करना है, तो ये भी इसका एक लेवल है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर मार्केट आती है, ठीक है, और यहाँ से अगर आपको कोई प्राइस एक्शन मिलता है स्ट्रॉन्ग 4 आवर में, इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है, इस तरह का प्राइस एक्शन मिलता है, तो फिर ये इस एरिया से आप बाय कर सकते हैं। ये एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर एरिया है, ये वाला जोन है ऊपर वाला। लेकिन अगर यहाँ से भी आपको मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर क्लोजिंग देती है, स्ट्रॉन्ग बाय की 4 आवर की कैंडल बनती है, तो फिर यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से फिब लेवल ड्रॉ करूँ, ये लो और ये हाई, तो ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट 61.8 का जो लेवल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये देखें वहीं से ही मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ली है। तो लेकिन आप मज़ीद वेट कर लें, इसका बेहतर है कि यहाँ से अगर आपको दोबारा 4 आवर की कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और ये फिर आप इसका जो टारगेट है वो अपना स्टॉप लॉस और टीपी जो है वो अपना रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने रखना है। खैर, ये था यूरो यूएसडी के ऊपर एनालिसिस। अब मैं बात कर लूँगा जीपीपी यूएसडी की। तो ट्रेड अगर हम जीपी यूएसडी की बात करें 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसका जो आपके पास मेन एरिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल वही सेम ही तकरीबन सिचुएशन है जो कि जीपीपी यूएसडी की है। तो ये इसी मेजर जोन के ऊपर ही अभी मार्केट
मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नीचे, तो ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको मार्केट नीचे आती है, उसके बाद दोबारा स्ट्रॉन्ग 4 आवर की क्लोजिंग मिलती है आपको, तो फिर ये एक तरह का डबल बॉटम भी हो जाएगा और मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये एरिया है, बाय ही देखना है आपने फिलहाल। जब तक अगर मैं यूरो यूएसडी की बात करूं, इस एरिया से नीचे नहीं आती मार्केट, और अगर मैं जीबीपी यूएसडी की बात करूं, तो जब तक मार्केट इस जोन से, ये वाला जो जोन है, इससे नीचे नहीं आती, जो कि 1.26000 का जोन है, तो आपने इसमें बाय देखना है। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं, ये पहला एरिया है, लेकिन आप कंफर्मेशन का आपने ज़रूर वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर आपको 4 आवर कंफर्मेशन मिले तो फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। अगर जीबी यूएसडी की बात करें, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ से मार्केट नीचे आती है, फिर आपने ये वाला लेवल देखना है, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो आपके जो साइकोलॉजी है वो बहुत मैटर करती है। याद रखिएगा 80% जो है ना साइकोलॉजी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो वो क्या है कि आप अपने जो लेवल है उसका वेट कर लें, और वेट करने के बाद प्राइस एक्शन देखें, कंफर्मेशन, उसके बाद आप रिस्क रिवार्ड, और देन आप फिर यकीनन आप प्रॉफिट में होंगे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा लेवल का 4 आवर के ऊपर, 4 आवर सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम है, सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो मैं समझता हूँ ट्रेड एग्जीक्यूशन का, यानी ट्रेड करने का जो टाइम है, ट्रेड लेने का जो टाइम, वो 4 आवर का है। 1 आवर भी ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बहुत सी चीज़ इसमें शामिल होती है। तो पहला एरिया ये हो जाएगा, यहाँ से आपको कोई स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल मिलती है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बेशक लास्ट स्विंग लो के नीचे रखें। उसके बाद जो दूसरा आपका जोन होगा वो ये वाला होगा, तो यहाँ से आप अच्छी खासी यहाँ पर जो है नंबर ऑफ पिप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यूरो यूएसडी का मैंने समझा दिया है, ठीक है, और जीबी यूएसडी का ठीक हो गया। अब बात कर लेंगे यूएसडी जेपीवाई के। तो यूएसडी जेपीवाई की अगर बात करें, तो यहाँ से मार्केट अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट काफ़ी यहाँ से नीचे फॉल हुई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, फिर यहाँ से नीचे आई, तो मार्केट तकरीबन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अभी डिसीजन फेज़ में है। तो यहाँ से अगर मैं फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, टॉप से बॉटम, यानी मैं सेलिंग में बेहतर समझता हूँ कि आप इसको सेल करें। और अगर आप 61, मैं दोनों लेवल आपको बताऊंगा, ये मैंने हाई लिया और लो लिया, एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो, इस एरिया के अंदर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 61.8, ये 50 का एक लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और दूसरा हम ड्रॉ कर लेंगे 61.8 का, ठीक है। और यहाँ से मैं अभी ये डिलीट कर देता हूँ। तो ये अभी आपके 2 लेवल बनते हैं, ठीक है। पहला जो है वो 141.101 का है, दूसरा है 142.038 का है। जो 50 का है, ये 50 का है नीचे वाला, और ऊपर वाला 61.8 का है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेवल से आप देखें, कंफर्मेशन लें सेलिंग के लिए, ठीक है। और आप एक चीज़ और नोट करें, तो यहाँ से एक जोन भी बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट करूँ, ठीक है, तो ये एक जोन भी बन सकता है। तो एक तो ये 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक रेजिस्टेंस भी हो जाएगा नियरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट आती है इस लेवल के ऊपर 50 से ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करूँगा। तो यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है सेलिंग की, इस तरह की कोई प्राइस एक्शन आपको मिलता है, ठीक है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है, या आप मतलब है कि कुछ वेट करेंगे, बेशक आपको एक दिन का वेट करना ही पड़ सकता है यहाँ पर। तो अगर आपको ये ट्रेड मिलती है तो ये बहुत अच्छी ट्रेड होगी सेलिंग की, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन के बाद स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। यार मार्केट है, मार्केट में न्यूज़ भी होती हैं, तो मार्केट कहीं पर भी जा सकती है। आपने कॉन्फ्रेंस देखने होते हैं, आपने टेक्निकल एनालिसिस, अपने तमाम चीज़ें अपने आप ने मुकम्मल रखनी होती हैं। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो या टीपी हिट हो, वो इस चीज़ का हिस्सा ही है, ठीक है। लेकिन आपने पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना है, अपने स्टॉप लॉस को अपने रिस्क मैनेजमेंट के तहत रखना है, ताकि आपको टेंशन ना हो। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप टेंशन में रहते हैं, ट्रेड अगेंस्ट चलती आती है, और आप मज़ीद जो है वो टेंशन का शिकार रहते हैं। तो स्टॉप लॉस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है, वो एसएल है, तो उसको आप ज़रूर यूज़ करें। तो यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। टीपी और रिस्क, अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवार्ड के मुताबिक आपने रखना है, ठीक है। तो ये था एनालिसिस इन तीनों के पेयर के ऊपर। मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मैंने सोचा इस पर वीडियो बना लूँ। हाँ, मज़ीद दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।